चाहते हैं। इस दहशतगर्द का अंजाम उससे मजीद बुरा नहीं हो सकता था कि इसकी लाश को उसके साथी दहशतगर्दों ने पहाड़ों में तन्हा छोड़कर फरार हो जाएं और उसके वालिदैन को उसके मुंह तक देखना नसीब नहीं होता। बहुत शुक्रिया। उसकी मैंडेट में ये नहीं है कि वो किसी शहरी को तंग करे या किसी गैर कानूनी तारकीन वतन को तंग करे। बहुत एक्ट के तहत उन्हें कस्टडी में लेना पुलिस की जिम्मेदारी है और इन्हें एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना, इतना उनकी जो SOP है। और आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो चले गए हैं। पुलिस का किरदार, सिक्योरिटी का उनका किरदार बहुत अहम है। उन्हें पता है, वो हमें उनके डेटा जो है उन्हीं के जरिए मिलता है। आपको और मुझे कभी भी आसान नहीं हमारे लिए, लिहाजा इन इदारों के साथ हम खड़े हैं। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशंस कभी भी हमारे सामने आए हों तो हमने इन्वेस्टिगेट किया है। जिस तरह मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 17-18 ऐसे शिकायतें हमें मिली थी जिसको हमने प्रॉप किया है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी पैरामाउंट है। आपको मालूम है कि जो भी कॉन्वॉय जाते हैं या ट्रक्स जाते हैं वो लॉ एनफोर्समेंट इदारे उनको एस्कॉर्ट करते हैं, चाहे वो कमरवीर गाड़ीज हो, चाहे वो चमन के रास्ते हो, इन लोगों को भेजना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह वाकया नहीं हुआ है जिससे आप सिक्योरिटी लैप्स कहते हैं। अच्छा, बात ये कि रिसोर्सेज का एक चैलेंज है। लॉ एनफोर्समेंट इदारों को जो है हम डीप अप कर रहे हैं कि उनको जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट है रिसोर्स के हवाले से हम उन्हें रिसोर्स करें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारे हम उनको हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक चैलेंज है उनके लिए कि कम वसाइल में ये बहुत बड़ा ऑपरेशन जो ये कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो फेडरल इदारे जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, नादरा इस वक्त जो है वो बहुत ही यानी जानफशानी से पूरा प्रोसेस कर रहा है क्योंकि इनका टास्क सबसे बड़ा मुश्किल है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है कम अज़ कम जेली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं। तो उनको ट्रेस करने के लिए जो कोशिशें हो रही है वो नादरा कर रही है। और जिस तरह आपने इशारा किया, जो ईरान से आए हुए जो भी गैर कानूनी तारकीन वतन है या कोई इस तरह डेटा जो सेकंड आइडेंटिटी थेफ्ट है वो उन्होंने किया है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, ब्लॉक किया गया है। क्वेटा में ब्लॉक है, फिगर आपके सामने है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये फिगर और बढ़ेगा। तो जो गैर तारकीन वतन है वो जो आइडेंटिटी थेफ्ट में है उसका प्रोसेस जो है कि कानूनी प्रोसेस है जिससे हो कि इन लोगों को हम यकीनन जो है वो अपने मुल्क भेजेंगे। दूसरी बात ये कि चूंकि बलूचिस्तान में गैर तारकीन वतन में अफगान बाशिंदों की तादाद 98% है, तो इसीलिए डेटा तो वही आएगा आपके सामने। सिर्फ क्वेटा में एक एस्टिमेट किए कि 10 लाख अफगान जो है वो यहाँ पे टोटल आबादी में बात कर रहा हूँ जिनके QR कार्ड भी हैं, सिर्फ एक शहर में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जो है वो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो अफगान बाशिंदे। तो ये शिकायत जो है वो कोई यानी हमारे सामने इसका कोई सब्सटेंस नहीं है कि खुदा न खासा जो है पुलिस जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से एक्सटॉर्शन में उनके हाथ है। उनका जो है वो मैं आपको समझाऊँ, जो ट्रक आते हैं अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान के यानी जो बॉर्डर पे कस्टम है वहाँ पे ये लोग अनलोड करते हैं और वो ट्रक आगे नहीं आते। कोई भी अफगान ट्रक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह जो पाकिस्तानी ट्रक है वो उनके बुबरक तक पहुँचते हैं, वहाँ पे ट्रांसशिपमेंट करते हैं, दूसरे उस पर ट्रकों में वो लाते हैं जो भी सामान उनका है। तो वो एक सिस्टम है जो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वहाँ पे बॉर्डर उससे डिफरेंट है। दूसरी बात ये कि अभी भी जो ट्रांजिट रेट है वो बहाल है। अभी कल परसों का जो डेटा है तकरीबन 450 ट्रक और गाड़ियाँ जो है वो ट्रांजिट रेट के हवाले से आई हैं और गई हैं अफगानिस्तान। 50% जो है लोग रज़ाकाराना अभी तक गए हैं, लेकिन ये प्रोसेस स्लो हो गया है जिसकी वजह से हमें सेकंड क्रैकडाउन हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि कोई टॉलरेंस नहीं है कि कोई शख्स ये समझे कि स्टेट जो है उसका रिजॉल्व कमजोर हो गया या हम कोई कंसेशन दे रहे हैं या रियायत जो है उनके लिए आ रहा है। कोई रियायत नहीं है। गैर कानूनी तारकीन वतन को जाना पड़ेगा। ये नविश्ता दीवार है, रियासती पॉलिसी है, इसकी सुस्तरवी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हम यानी क्रैकडाउन को भी हम कर रहे हैं। कार्ड दिए, अफगान आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं जो इशू हुए हैं और इसी तरह जो है तारकीन वतन है वो भी है। लेकिन जो फिगर्स इस वक्त हैं वो एक ऑपरेशनल फिगर है, वो एस्टिमेट्स हैं और इससे कई ज़्यादा अभी हमें पता चल रहा है कि नंबर्स ग्रुप कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो हम
غیر قانونی تارکین وطن سے کے حوالے سے برداشت نہیں کریں گے. یہ ایک پالیسی ہے. تو یہ لوگ جو بھی ان کے ڈیمانڈ ہے, باقی اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں اور کنسیشن بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی گروپ یہ کہے کہ ہم غیر تارکین وطن کو استثنا کے کہ ہم کو اپلائی کریں اپنے سیکٹر میں. یہ کریمنل بیہیویئر ہے جس کے خلاف کارروائی ہو موصول ہوتی ہے. پرو ایکٹیولی ہم ان کو پرسیو کر رہے ہیں, ہم ریئیکٹیو موڈ میں نہیں, ہم جا رہے ہیں ان کے پیچھے جہاں سے تھریٹ آتے ہیں. وی ٹیک ایکشن, وی ٹیک دس. تھینک یو.